नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम मोहन यादव ने लगाई झाड़ू, बोले उज्जैन को स्वच्छता में बनाएंगे नंबर 1। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के अटल अनुभूति उद्यान आयोजित स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए झाड़ू लगाई। सीएम ने उज्जैन भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की बात कहते हुए लोगों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया। सीएम ने कहा कि स्वच्छता में इंदौर से आगे निकलते हुए उज्जैन को नंबर 1 बनाना है। इस दौरान सीएम यादव ने पौधारोपण भी किया। उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह एवं हस्तशिल्प मेले का भी शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक ठंड से राहत के आसार नहीं। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। सर्दी अपना असर दिखाती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 दिन तक सर्द से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। 3 दिन बाद जरूर सर्दी से हल्की राहत मिल सकती है। इधर प्रदेश के 11 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से मध्य प्रदेश में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड बनाने की तैयारियां शुरू। 2000 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। मध्य प्रदेश में इंदौर में पूर्वी रिंग रोड के बाद अब पश्चिमी रिंग रोड बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2000 करोड़ रुपए में पश्चिमी हिस्सा बनाने के लिए 2 पैकेज में टेंडर बुलाए हैं। फिलहाल रिंग रोड 6 लेन चौड़ी बनाई जाएगी, जिसके लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके लिए 39 गाँव में 648 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। हालांकि कुछ जगह किसान सीमांकन का विरोध कर रहे हैं। लंबे समय से शहरवासी पश्चिमी रिंग रोड के निर्माण की राह देख रहे हैं। विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 8 जनवरी तक आवेदन, फरवरी में परीक्षा। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 8 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कक्षा 6 से 8,447 सीटों के लिए 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन प्रदेश में संचालित 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छठी कक्षा में 1795 बालकों एवं 1820 बालिकाओं सहित कुल 3,615 सीटें हैं। नए साल से पहले सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। नए साल से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर सस्ता कर दिया। ये कटौती 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 39.50 रुपए की कटौती की है। एलपीजी की कीमत में इस कटौती से पहले होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत मिलेगी। 2028 अगस्त के लिए और ज्यादा भव्य की जाएंगी व्यवस्थाएं, सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार दोपहर गृहनगर उज्जैन आए। उन्होंने अटल अनुभूति उद्यान में स्वच्छता का संदेश देने को श्रमदान किया। उपस्थित जन समुदाय को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कहा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2028 में उज्जैन में महाकुंभ सिंहस्थ ऐतिहासिक होगा। इससे पहले भी भव्य और बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। 26 दिसंबर ने इस दिन इंदौर आएंगे सीएम यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 दिसंबर को इंदौर आने वाले हैं, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हो गया। बताया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री 26 दिसंबर को नहीं 25 दिसंबर को इंदौर आएंगे। वह इंदौर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। साथ ही वे अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आपको बता दें 25 दिसंबर के दिन अटल जी की जन्मदिन जयंती है। ऐसे में इस दिन को देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदौर में 5,500 ऑक्सीजन बेड तैयार, 12 केंद्रों पर जांच शुरू। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट JN1 कोविड वेरिएंट की वजह से खलबली मचना शुरू हो गई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 महीने के अंदर मरीजों की तादाद में 52% की वृद्धि हुई है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सर्दी खांसी के मरीजों को भीड़ में जाने से मना किया है। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, नए साल में फिर 4% DA में वृद्धि संभव। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नए साल में 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे सैलरी और पेंशन में इजाफा होने का संभावना है कि बजट सत्र में या फिर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अगले महंगाई भत्ते की नई दरों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इसमें कितनी वृद्धि होगी ये श्रम मंत्रालय द्वारा छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। हुकुमचंद मिल मजदूरों को 25 दिसंबर को मिलेगी राहत की राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 दिसंबर को इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को 464 करोड़ रुपए की राशि वितरण करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस पर इंदौर के कनकेश्वरी धाम में आयोजित हित लाभ वितरण के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर विश्वविद्यालय शुरू करेगा VC हेल्पलाइन।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर में शुक्रवार को चुनाव के बाद कार्य परिषद की बैठक हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही छात्रों की सुविधा के लिए कई नई योजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई। बैठक में विद्यार्थियों के लिए सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर वीसी हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला लिया गया। यहाँ पर छात्र अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। दरअसल छात्रों को कई बार डिग्री, रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट और विश्वविद्यालय संबंधित शिकायतों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, लेकिन अब उन छात्रों को सुनवाई के लिए अलावा इस पर वीसी हेल्पलाइन की सुविधा दी जाएगी। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए संदेश देने के लिए होगी इंदौर मैराथन। अकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन द्वारा एक बार फिर मैराथन 4 फरवरी को आयोजित की जा रही है। संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली 10वीं मैराथन के लिए पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। इस आयोजन में बच्चे से लेकर उम्रदराज लोग भी भाग ले सकेंगे। सेहत का पाठ पढ़ाने वाली मैराथन इस बार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात के नियमों का पालन करने का संदेश देने के लिए आयोजित की जा रही है। इस बार मैराथन को कॉल इंडिया इंदौर मैराथन 2024 का नाम दिया गया। ज्यादा उत्पादन और स्वादिष्ट रोटी देने वाली गेहूं की नई प्रजाति विकसित। बदलते मौसम और बिगड़ते मिट्टी के स्वास्थ्य के किसान नहीं बल्कि कृषि वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दिया। इस परेशानी का हल निकालने के लिए इन दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नई प्रजाति विकसित करने में जुटे हैं। इस कड़ी में वैज्ञानिकों को गेहूं की नई किस्म के तैयार करने की सफलता मिल गई है। उन्होंने ऐसी गेहूं की किस्म MP 1378 विकसित की है, जो ज्यादा उत्पाद, कम दिनों में पकने और स्वादिष्ट रोटी बनाने में उपयोगी होगी। जीतू पटवारी ने धान की उपार्जन दर पर उठाया सवाल। बोले, सरकार कर रही है किसानों के साथ धोखा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी बताते हुए किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन 2183 रुपए की दर से उपार्जन किया जा रहा है। ये किसानों के साथ धोखा है। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान दिवस पर कही। साथ ही कहा कि अब सरकार अपना वादा निभाए। पटवारी ने कहा कि खाद, पेट्रोल, डीजल, कीटनाशकों के दाम बढ़ाने से खेती की लागत अब उतनी हो गई है कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीद भी घाटे का सौदा हो गई है। आवारा कुत्तों के हवाले से हुआ इंदौर, ना निगम चेता ना प्रशासन। ऐसा लगता है मानो नगर निगम और प्रशासन ने इंदौर को आवारा कुत्तों के हवाले कर दिया। हर गली, हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हद तो तब हुई जब बीते कुछ दिनों में शहर में डॉग बाइट अर्थात कुत्ते द्वारा बच्चों या लोगों पर हमला करने, उन्हें काटने की घटनाएं तेजी हो गई। प्रति माह औसतन 3500 ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें किसी व्यक्ति, बच्चे या महिला को कुत्ते ने काट लिया। यह बहुत भयावह है। लोगों ने कुत्ते की दहशत के कारण सुबह शाम टहलना छोड़ दिया है। साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चे दहशत में हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में शुरू होगी RT-PCR जांच। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद अब सभी जिला अस्पतालों में कोरोना की RT-PCR जांच होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने सभी जिलों के CMHO को पत्र लिखकर जांच शुरू करने के लिए कहा। एक सप्ताह में टेक्नीशियन और जांच किट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में जांच के लिए मशीनें तो उपलब्ध है। 2024 में इस पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। सर्वे में जनता ने बता दिया मूड। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत तब मिली जब जनता के बीच मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी ने मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा था और 230 में से 163 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कांग्रेस सिर्फ 67 सीटें जीत पाई। विधानसभा में जीत के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं तक ने जिस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, अब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। राजा भोज एयरपोर्ट को इमिग्रेशन की अनुमति मिली। कस्टम दर्जा मिलते ही शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। राजा भोज एयरपोर्ट को इमिग्रेशन की अनुमति मिल गई है। जल्दी विदेश जाने वाले यात्री यहां इमिग्रेशन चेक पोस्ट से जांच करा सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ग्रीन एवं रेड चैनल तथा इमिग्रेशन ई-गेट की स्थापना पहले ही कर दी है। अब कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सरकार ने इमिग्रेशन एयरपोर्ट बनाने संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 131 दिनों में रहेगी छुट्टी। 234 दिन होगा सरकारी कामकाज। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में 234 दिन ही सरकारी कामकाज होगा। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 131 दिन की छुट्टी मिलेगी। इनमें 52 रविवार और इतने में शनिवार भी शामिल है। कर्मचारियों के सबसे अधिक मजे अप्रैल में रहेंगे। उन्हें 6 से 21 अप्रैल यानी 16 दिन में 9 दिन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इसमें शनिवार और रविवार भी शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को छुट्टियों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एलिवेटेड ब्रिज बना तो हट जाएगी BRTS लेन। संत हिरदाराम नगर मेन रोड में BRTS लेन हटाकर पहले ही तरह सिंगल डिवाइडर बनाने का काम नए साल में होने की उम्मीद है। व्यापारी चाहते हैं कि बढ़ते यातायात को देखते हुए फिलहाल लेन को सामान्य वाहनों के लिए भी खोल दिया जाए। बैरागढ़ मेन रोड पर एलिवेटेड ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। इसे लेकर टेंडर प्रक्रिया प्रस्तावित है। ये ब्रिज सिंगल पिलर स्कीम के तहत बनाने का प्रस्ताव है। पिलर मेन रोड के बीच ही बनाए जाएंगे। ग्राम दौलतपुर सोनकच्छ देवास में आज और कल निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर। देश की मोस्ट प्रॉमिसिंग PR कंपनी PR 24/7 समाज सेवा की 3 दिवसीय निस्वार्थ पहल ग्राम सेवा और संस्कार का
आयोजन कर रही है। उक्त आयोजन मध्य प्रदेश के ग्राम दौलतपुर सोनकच्छ देवास में आज 24 और 25 दिसंबर 2023 को किया जा रहा है। इसके तत्वाधान में चौथराम नेत्रालय द्वारा आज रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूर्णतः निःशुल्क आई चेक कैंप का और मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन किया जाएगा। मोहन यादव को सीएम बनाने से यूपी बिहार में बीजेपी को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जबरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी ने राज्य की 230 सीटों में से 163 पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 66 सीटों पर जीत मिली। इस तरह बीजेपी बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। पहले चुनाव में बहुमत से जीत हासिल कर राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाली बीजेपी ने बाद में शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान कर हैरानी में डाल दिया। फर्जी मार्कशीट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, कलर प्रिंटर सहित माध्यमिक परिषद दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य ओपन व इंडियन इंस्टीट्यूट अल्ट्रा मेडिसिन तथा ग्लोबल यूनिवर्सिटी की मार्कशीट और अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय की ब्लैंक मार्कशीट के साथ ही बोर्ड और विश्वविद्यालय के एलोग्राम और सभी बोर्ड की सील भी जब्त की। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रांची झारखंड से गिरफ्तार किया है। एक्शन में एमपी की मोहन सरकार 10 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी इन संभागों की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले कैबिनेट में लिए गए 2 बड़े फैसलों के बाद अब आए दिन अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक कर रही है और अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी विशेष फोकस बना हुआ है। इसी के बीच अब मोहन यादव ने संभाग स्तरीय बैठक के लिए एसीएस स्तर के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।